पोर्चिंग। आज हम आपको पोर्चिंग के बारे में कहेंगे। क्या है ये पोर्चिंग? आपको बताते चलें कि इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो कई सारे वेटलैंड्स हैं यहाँ पे। फिर आप होकरसर की बात कर लीजिए, आप इस वक्त नरवर की बात कर लीजिए, साथ ही साथ कमरवारी में जो वेटलैंड्स हैं उसकी बात कर लीजिए आप। तो अगर हम देखें इस वक्त जो सीज़न रहता है वो रहता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। जी हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स जो ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होते हैं, साइबेरिया से माइग्रेट होते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे। और इस वक्त पे लगभग मार्च से लेके मई के महीने में ये तमाम माइग्रेटरी बर्ड्स आप देखेंगे कि मुख्तलिफ वेटलैंड्स पे अवेलेबल होते हैं अक्रॉस कश्मीर। फिर आप झील डल की बात कर लीजिए, निगीन की बात कर लीजिए या होकरसर वेटलैंड की बात कर लीजिए। लेकिन इस सब में जो ही माइग्रेशन होती है एक बहुत बड़ी दुविधा में आ जाते हैं तमाम जो परिंदे होते हैं, और वो दुविधा होती है पोचर्स की। उन पोचर्स की जो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो इन माइग्रेटरी बर्ड्स को अपना शिकार बनाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शिकार बनाते हैं। देसी बंदूकें इस्तेमाल होती हैं, इसमें लाइव कार्ट्रिजेस होते हैं जिनसे ये पोचर्स, जिन्हें हम शिकारी कहते हैं, ये इन वेटलैंड्स में जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज से यहाँ आए होते हैं, इनको यहाँ पर ये लोग मौत के घाट उतार देते हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल सुनने में ऐसा लगता है। और साथ ही साथ आपको बताऊँ उससे ज़्यादा ब्रूटल क्या है। उससे ज़्यादा ब्रूटल है कि ये जो टाइम होता है मार्च से लेके मई तक, जब ये तमाम माइग्रेटरी बर्ड्स अपना रुख कश्मीर की तरफ करते हैं और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, इस टाइम पे ये लोग मेटिंग भी करते हैं क्योंकि इन्होंने एक शेल अपने इर्द गिर्द बनाई होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये उस तरह से फ्लाई नहीं कर पाते हैं और वहीं पे पोचर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इन बर्ड्स पे हमला करना। माजी में भी हमने कई सारे किस्से देखे कि किस तरह से पोचर्स मुख्तलिफ वेटलैंड्स में अक्रॉस कश्मीर गए और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने इन परिंदों को मार दिया। हालांकि अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पोचिंग इलीगल है, यानी कि इन परिंदों का शिकार करना इलीगल है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा हाल ही में, आपको हम 13 मार्च का एक किस्सा सुनाएं कि झील डल में अचानक से एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन द्वारा जो एक टीम वहाँ पे रखी गई थी वो इमीडिएटली उस तरफ जाते हैं जहाँ से गोली की आवाज़ आई होती है। लेकिन इससे पहले कि वो शिकारी को पकड़ लेते, वहाँ पर एक डबल बैरल जो बंदूक जिसे दुनाली कहते हैं उसको क्लीन करने की एक रॉड मिली, 2 लाइव कार्ट्रिजेस मिले। उसके बिना और कुछ नहीं मिला क्योंकि जब तक ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले वहाँ पहुँच पाते, ये जो पोचर था, ये शिकारी था, ये भाग गया था और ये तमाम सामान उसकी नाव में पाया गया था। वही फिर अगर हम मार्च में आगे बढ़ें, लास्ट वीक ऑफ मार्च में फिर एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है। छताबल का जो वेटलैंड है वहाँ पर अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आती है और जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की कंसर्न टीम होती है वो वहाँ पहुँचती है और उन्हें क्या मिलता है? उन्हें वहाँ मिलती है एक डबल बैरल बंदूक, यानी कि दुनाली एक मिलती है और 36 लाइव कार्ट्रिजेस मिलते हैं उन्हें। और कोशिश उनकी यही थी कि किस तरह से ये जो परिंदे मुख्तलिफ देशों से आते हैं उनका शिकार किया जाए। एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका। ये जानवर अगर ज़िंदे पकड़े जाते हैं इनको बेचा भी जाता है और अगर मार दिए जाते हैं तो उनको ज़ियाफ़त की तरह, एक डेलिकेसी की तरह माना जाता है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से एक डर बना रहता है स्पेशली उन परिंदों में जो साइबेरिया, ईस्टर्न यूरोप से, सेंट्रल एशिया से यहाँ पर माइग्रेशन के टाइम आते हैं, विंटर्स में पहुँचते हैं, यहाँ 2 महीने की पनाह लेते हैं जहाँ पर वो लोग मेटिंग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दरिंदगी से ये शिकारी कोशिश करते हैं कि इन परिंदों का शिकार किया जाए। हालांकि अब कई सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है जैसे वाइल्ड लाइफ उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी अभी भी कई सारे ऐसे किस्से सामने देखने को मिलते हैं जहां पे पोचर्स सुबह करीबन 4 से 5 बजे के करीब इन वेटलैंड्स में पहुंचते हैं, जिस टाइम पे ये परिंदे मेटिंग कर रहे होते हैं। ये इजी टारगेट बनते हैं और इनको मार डालते हैं। अब इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें या कंसर्न डिपार्टमेंट जो वाइल्ड लाइफ है,
उनका इस वक्त कड़ा प्रहार जारी है इन तमाम पोचर्स पे जो इलीगल तरीके में इन परिंदों को मारते हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कितनी सीरियस है गवर्नमेंट और कितना सीरियस है डिपार्टमेंट। क्या जो इस वक्त इतना बड़ा वबा है इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जाएगा या नहीं, वो भी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JK के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक सोसाइटी में ये मैसेज फैले और कहीं ना कहीं एक जो कॉन्शियस होता है इन लोगों का वो फिर से ज़िंदा हो और यूनानिमसली कई सारे ऐसे NGOs होते हैं वो इस बारे में आवाज़ उठाएं। कई सारे बर्ड लवर्स हैं, एक बहुत ही अलग दुनिया है ये जिससे आपको और हमें अभी रूबरू और वाकिफ़ होना है। मुझे दीजिए इजाज़त।